जय हो। हम ओशो की लिखी हुई और ओशो की कही हुई बातों पे चलते हैं, उसको सुनते हैं, एडमायर करते हैं। मेरे पास कुछ दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि मैं शेयर करूँगा। एक मैंने शेयर करने की कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट हैज़ टू बी डिलीटेड बाय आई डोंट नो बाय यूट्यूब इटसेल्फ और समवन एल्स। लेकिन क्योंकि मुझे इसका इतना ज्ञान नहीं है इन यूट्यूब का और बाकी चीज़ों का। जैसा कि मैंने बताया कि ये बच्चे जो हैं जो मेरे पास आते हैं और ये मेरे पास जो थोड़ा बहुत पड़ा है खजाना है बेसिकली, तो उसको ये अपलोड करते हैं, मेरे से सुनते भी हैं, समझते भी हैं। आज एक बड़ा अच्छा प्रवचन ओशो का है जो मैं आपसे शेयर करूँगा, साझा करूँगा कि जीवन की खोज। मैं सोचता था क्या आपसे कहूँ, कौन सी आपकी खोज है? क्या जीवन में आप चाहते क्या हैं? ख्याल आया उसी संबंध में थोड़ी आपसे बात करूं, उपयोगी तो होगा। मेरे देखे जो हम पाना चाहते हैं इसे छोड़कर और हम सब पाने के उपाय करते हैं, इसलिए जीवन में दुख और पीड़ा फलित होते हैं। ये ओशो के प्रवचन हैं, ओशो की स्पीचेस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओशो कहते थे कि जो वस्तुतः हमारी आकांक्षा है, जो हमारे बहुत गहरे प्राणों की प्यास है, उसको ही भूल कर और हम सारी चीज़ें खोजते हैं और इसलिए जीवन एक वंचना सिद्ध हो जाता है। श्रम तो बहुत करते हैं और परिणाम कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। दौड़ते बहुत हैं लेकिन कहीं पहुंचते झरने उपलब्ध नहीं होते। जीवन का कोई स्रोत नहीं मिलता है, ऐसा निष्फल श्रम से भरा हुआ हमारा जीवन है। इस पर भी थोड़ा विचार करें, इस पर भी थोड़ा विचार मैं आपसे करना चाहता हूँ। ओशो कहते हैं कि क्या है हमारी खोज? यदि हम अपने पर विचार करेंगे, देखेंगे, आंखें खोलेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? क्या हम खोज रहे हैं? शायद साफ ही हमें अनुभव हो। हम लोग सुख को खोज रहे हैं और लगेगा कि मनुष्य का प्राण सुख तो चाहता है, मनुष्य का ही क्यों, और सारे पशुओं की आकांक्षाएं सुख को पाने के लिए हैं, ऐसा हम विचार करेंगे। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ प्रथम ही, और फिर उस पर विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा। सुख, इसकी खोज झूठी खोज है। वस्तुतः हम सुख नहीं चाहते, हम कुछ और चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं वे मैं आपसे कहूँगा, और सुख हम क्यों नहीं चाहते वे भी मैं आपसे कहूँगा। लेकिन आम तौर से ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी लोग सुख खोज रहे हैं। ये सुख की खोज चाहे किसी रूप में प्रकट हो रही हो, धन के रूप में, यश के रूप में, पद के रूप में, और चाहे सुख की खोज जमीन पर चल रही हो और चाहे स्वर्ग की कल्पनाओं में, लेकिन हमारा मन जाने अनजाने इस सुख के लिए पागल है। क्या कभी ये विचार किया कि आज तक ज़मीन पर बहुत लोगों ने सुख खोजा है, लेकिन किसी ने सुख पाया है? क्या कभी ये विचार किया कि करोड़ करोड़, अरब अरब लोग जिस बात को खोज चुके हैं और असफल हो गए, क्या मैं उसमें अपवाद सिद्ध हो जाऊंगा? और क्या कारण है कि सुख इतने लोग खोजते हैं लेकिन सुख उपलब्ध नहीं होता है?
जैसे ही किसी सुख को हम पा लेते हैं वैसे ही वह व्यर्थ हो जाता है और हमारी आकांक्षा आगे बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? किस कारण ये होता है? क्या सुख का स्वभाव ऐसा ही है कि हम उसे पाएं और वह व्यर्थ हो जाए, या कि असलियत यह है कि सुख की खोज में हम किसी और खोज को छिपाए रहते हैं? अपनी आँखों में सुख की दौड़ में हम किसी और बात को अपनी आँखों से ओझल किए रहते हैं। कोई और है हमारी खोज और हम सुख की दौड़ में उस खोज को भुलाए रखने का उपाय करते हैं। जैसे कि सुख मिल जाता है, सुख की दौड़ बंद हो जाती है, वैसे ही भीतर का सुख फिर से दिखाई पड़ता है। फिर हमें किसी नए सुख की खोज करनी पड़ती है, लेकिन सुख को फिर भुलाया जा सके। जब तक सुख मिलेगा नहीं, दौड़ रहेगी, मन उलझा रहेगा और लगेगा कि सुख मिलने वाला है। जैसे सुख मिलेगा, दौड़ बंद होगी, मन खाली होगा, भीतर के दुख के दर्शन फिर शुरू हो जाएंगे। सुख जब तक पाने की चेष्टा चलती है, आकांक्षा चलती है, इच्छा चलती है, तब तक तो दुख भूला रहता है। और जैसे ही सुख मिला, दौड़ बंद हुई, मन खाली हुआ, मन थोड़ा काम से विश्राम में गया और भीतर का दुख फिर दिखाई पड़ने लगता है। फिर हमें नए सुख की खोज शुरू कर देनी पड़ती है। सुख की खोज ज़्यादा से ज़्यादा दुख को भुलाने का काम करती है। सुख की खोज ज़्यादा से ज़्यादा एक नशे का काम करती है, लेकिन कहीं पहुंचाती नहीं, ना कहीं पहुंचा सकती है। सुख की कितनी ही बड़ी खोज हो, भीतर का दुख नष्ट नहीं हो सकता। यह असंभव है, यह इतना असंगत है, इन दोनों का कोई मेल नहीं। मैंने सुना है, ओशो एक कहानी सुनाते हैं कि एक मुसलमान बादशाह था। एक रात अपने महल में सोया हुआ था। अंधेरी रात है, आधी रात है, ठंड के दिन है, सर्दी जोर से है। उसने देखा उसके छप्पर पर कोई ऊपर चल रहा है। पुराने ज़माने के मकान जो थे, छप्पर हिलने लगा। उसने पूछा, कौन है इस अंधेरी रात में? आधी रात में छप्पर के ऊपर कौन है? और राजा के भवन के ऊपर से आवाज़ आई, मैं हूँ, एक नागरिक। राजा ने पूछा, नागरिक हो और भवन के ऊपर छप्पर पर क्या कर रहे हो? क्या तुम चोर हो? उसने कहा, नहीं, चोर नहीं हूँ, बल्कि मेरा ऊँट खो गया है, उसको खोज रहा हूँ। तो राजा ने कहा, पागल, ऊँट खो जाए तो उसे भवन के छप्परों पर खोजा जाता है। ऊँट कहीं छप्परों पर खोता है? या छप्परों पर खोजने से मिल जाएगा? ऊपर से आवाज़ आई कि मैं आपका ही अनुकरण कर रहा हूँ। अगर आप सिंहासन पर बैठकर सोचते हैं कि सुख मिल जाएगा, और अगर आप सोचते हैं कि धन मिलने से सुख मिल जाएगा, और अगर आप सोचते हैं कि राज्य उपलब्ध हो जाने से प्राणों की प्यास तृप्त हो जाएगी, और अगर आप सही हैं, तो फिर मैं कौन सी बड़ी भूल कर रहा हूँ? छप्पर पर ऊँट भी खोया हुआ मिल सकता है। राजा हैरान हुआ। वह अपने हैरानी को प्रकट करता है। वह आदमी पागल नहीं मालूम होता है। भागकर बाहर आया। उसने लोगों को कहा, पकड़ो, ऊपर कोई है। वह आदमी तो नहीं मिला, बहुत खोजा, छप्पर पर तो नहीं मिला। लेकिन दूसरे दिन एक और घटना घटी। दूसरे दिन राजा भी महल में खोजने से नहीं मिला।
वे भी रात ही चला गया। छप्पर पर ऊँट खोजने से नहीं मिलेगा। छप्पर पर ऊँट खोता भी नहीं है, लेकिन हम सारे लोग वही खोज रहे हैं। हम खोज रहे हैं सुख। क्यों खोज रहे हैं सुख? सुख खोज रहे हैं ताकि दुख मिट जाए। एक आदमी बीमार हो, स्वास्थ्य की खोजे, क्या होगा? स्वास्थ्य खोजा जाता है। वे दौड़ता रहे दुनिया में और स्वास्थ्य की खोज करता रहे तो क्या होगा? स्वास्थ्य नहीं खोजा जाता, बीमारी मिटाई जाती है, बीमारी नष्ट की जाती है। जो जानते हैं वे सुख को नहीं खोजते, बल्कि दुख को मिटाने का कोई उपाय करते हैं। और दुख मिटाया जा सकता है, सुख नहीं पाया जाता। और जो सुख को पाने में ज़्यादा से ज़्यादा दुख को भुलाने में समर्थ हो सकता है, थोड़ी देर के लिए विस्मरण हो सकता है, थोड़ी देर के लिए भूल सकता है, लेकिन दुख मिटेगा नहीं। दुख को मिटाना है तो दुख के कारण को जानकर कारण को नष्ट करने में दुख नष्ट हो जाएगा, और दुख को नष्ट कर देता है वह जरूर सुख को उपलब्ध हो जाता है। और जो सुख को खोजता है वह दुख को कभी नहीं मिटा पाता। मैं आपसे कहूँ, अपने प्रवचन के दौरान ओशो ने कहा कि मैं आपसे कहूँ, हम सारे लोग सुख खोज रहे हैं। यह वास्तविक बात नहीं है, वास्तविक खोज नहीं है। हमारी वास्तविक खोज है कि हम दुख को मिटाना चाहते हैं, लेकिन उस वास्तविक खोज को एक भ्रांत मार्ग से हम पकड़ते हैं और हमें लगता है कि हम सुख को पाना चाहते हैं। क्या मैं आपको याद दिलाऊं? दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग जो सुख को खोजते हैं, और एक वे लोग जो दुख को मिटाने को खोजते हैं। और यह जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, जमीन आसमान का। ये शब्द एक से मालूम हो सकते हैं, ऊपर से दुखने पर ऐसा लगेगा जो सुख को खोजता है वह भी वही खोज रहा है, जो दुख को मिटाने को खोजता है वह भी वही खोज रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़मीन और आसमान में भी इतना फ़र्क नहीं है जितना इन दो बातों में फ़र्क है। जो सुख को खोजता है वह दुख में पड़ जाता है, और जो दुख को मिटाने को खोजता है वह सुख को उपलब्ध होता चला जाता है। क्या कारण है? क्या हम इस तथ्य को यही देखते हैं कि हमारे भीतर दुख है? आप क्यों सुख को खोज रहे हैं? निश्चित ही जब आप सुख को खोज रहे हैं, यह इस बात का प्रमाण है और सबूत है कि आप सुखी हैं। अगर कोई आदमी सुखी नहीं है तो सुख को क्या खोजे? अगर कोई आदमी निर्धन नहीं है तो धन क्यों खोजेगा? इसलिए जो आदमी जितना ज़्यादा धन खोजता है, जानना चाहिए उतना ही गहरा वह निर्धन होता है। नहीं तो क्यों खोजेगा? जो आदमी बीमार नहीं है वे स्वास्थ्य को क्यों खोजेगा? और जो ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य को खोजता है, जानना चाहिए वह उतना ही गहरा बीमार है। ओशो एक और कहानी सुनाते हैं कि एक फ़कीर था। एक बहुत बड़े बादशाह से उसका प्रेम था। उस फ़कीर से गांव के लोगों ने कहा, बादशाह तुम्हें इतना आदर देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, उनसे कहो कि गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दे। उसने कहा, मैं जाऊं? मैंने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन तुम कहते हो तो तुम्हारे लिए मांगूं। वह फ़कीर गया।
वह राजा के भवन पहुंचा। सुबह का वक्त था और राजा अपनी सुबह की नमाज पढ़ रहा था। फकीर पीछे खड़ा हो गया। नमाज पूरी की, प्रार्थना पूरी की। बादशाह उठा। उसने हाथ ऊपर फैलाया, कहा, हे परमात्मा, मेरे राज्य की सीमाओं को और बढ़ाकर, मेरे धन को और बढ़ा, मेरे यश को दूर तक, आकाश तक पहुंचा। जगत की कोई सीमा ना रह जाए जो मेरे कब्जे में ना हो, जिसका मैं मालिक ना हो जाऊं। हे परमात्मा, ऐसी कृपा कर। उसने प्रार्थना पूरी की। वह लौटा। उसने देखा कि फकीर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। उसने चिल्लाकर आवाज़ दी, वापस क्यों लौट रहे हो? फकीर ने कहा, मैं सोच कर आया था कि किसी बादशाह से मिलने आया हूँ, लेकिन यहाँ आके देखा कि यहाँ भी भिखारी मौजूद हैं और मैं तो दंग रह गया। जितनी बड़ी जिसकी मांग हो उतना ही बड़ा वह भिखारी होगा। तो आज मैंने जाना कि जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ होने से कोई मालिक नहीं होता। मालिक की पहचान तो इससे होती है कि कितनी उसकी मांग है। अगर कोई मांग नहीं रहा तो वह मालिक है, बादशाह है, और अगर उसकी बहुत बड़ी मांग है तो वो उतना बड़ा भिखारी है। इसलिए दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ तो बहुत मांग रहे हैं और बहुत धन है, बहुत खोज, बहुत पद, सब कुछ है। जानना कि भीतर बहुत निर्धन और दरिद्र होंगे। उसी को भुलाने के लिए उपाय कर रहे हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं है। इसलिए दुनिया में बड़े से बड़ा धन है। आदमी अपने भीतर बहुत गहरा निर्धन होता है। और बड़े से बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने भीतर बहुत दयनीय और दरिद्रता होता है और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के लोग दुनिया को जीत लेने की आकांक्षा रखते हैं और भीतर वह बहुत कमज़ोर होते हैं, अपने को जीतने में बहुत असफल और असमर्थ होते हैं। यह जो मैंने कहा, ये हमारी खोज है, चाहे धन की, चाहे यश की, चाहे सुख की। मूलतः तो सुख की खोज है। ये हम सुख इसलिए खोजते हैं कि वह जो हमें दुख प्रतीत होता है वह मिट जाए। लेकिन क्या ये उचित होगा? क्या ये उचित होगा कि दुख भीतर है, उसे मिटाने के लिए हम सुख खोजें? या यह उचित होगा कि दुख अगर भीतर तो उसके कारण को खोजें? पहचाने कि कौन सा कारण है मेरे भीतर जिसके कारण मैं दुखी और पीड़ित हूँ, और उस कारण को मिटाएं और उस कारण से मुक्त हो जाएं। क्या यह वैज्ञानिक होगा या पहली बात वैज्ञानिक होगी? क्या कोई बीमारी हो तो उसके कारण खोजकर हम बीमारी को नष्ट करना, या कि किसी काल्पनिक सत्य को खोजने के लिए हिमालय और पहाड़ों पर जाना होगा? लेकिन हमें ऐसा दिखाई पड़ता है, और यह मनुष्य की बुद्धि के सबसे बड़े भ्रमों में से, सबसे बड़े झूठे तर्कों में से एक तर्क है
कि जब उसे दुख अनुभव होता है तो बहुत सुख को खोजने लगता है, और ये खोज वास्तविक ना होकर, दुख को मिटाने वाली ना होकर, दुख को भुलाने वाली हो जाती है। और स्मरण रखें, दुख से भी खतरनाक बात दुख को भुला देना है, क्योंकि जो चीज़ भूल जाती है ऊपर से, वह भीतर सरकती रहती है और फैलती चली जाती है। इसलिए हम ऊपर सुख को खोजते हैं और भीतर दुख घना होता जाता है। और भीतर चित्त की परत पर गहरे चेतन और गहरे मन के कोनों में, मन के भवन के बहुत दूर के कमरों में, प्रकोष्ठों में, तलगरों में हमारा दुख फैलता चला जाता है। ऊपर हम सुख को खोजते रहते हैं और भीतर दुख घना होता जाता है। जितना ज़्यादा बाहर सुख की खोज होगी, उतने ज़्यादा दुख के कारण मजबूत हो जाएंगे और भीतर दुख घना हो जाएगा और व्यापक हो जाएगा। सुख के खोजी अंत में पाते हैं कि दुख में घिर गए हैं। उसको कहते हैं कि इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही ये बात आपको कहनी चाहिए। इस संबंध में थोड़ी आपसे बात कहूँ। यह सुख की खोज एकमात्र भ्रांति है, एकमात्र अज्ञान है। सुख की खोज से दुख नहीं मिटेगा। दुख के निदान, दुख के कारण को जानने, पहचानने और अपनाने से दुख मिटेगा। तो पहली तो बात यह है कि सुख की खोज भ्रांत है और दुख को स्पर्श भी नहीं करती। दुख के ऊपर ऊपर फैल जाती है और भीतर दुख मजबूत बना रहता है, उसे कहीं भी नहीं छूती है। और वैसी ही है जैसी कोई एक वृक्ष को, और हम उसकी जड़ों को तो काटे नहीं और उसके पत्तों को काटते रहें। क्या आप जानते हैं कि पत्तों के काटने से और ज़्यादा पत्ते वृक्ष में आ जाएंगे? क्या कोई वृक्ष पत्तों के काटने से नष्ट होता है? नहीं, और भी सघन हो जाता है और भी घना हो जाता है और भी उसके विकास के मार्ग खुल जाते हैं। वृक्ष नष्ट होता है जड़ों को नष्ट करने से। सुख की खोज दुख के पत्तों को छाँटने जैसी होती है, दुख की जड़ को नष्ट करने जैसी नहीं। जो व्यक्ति सुख की खोज कर रहा है उसे मैं अधार्मिक कहता हूँ, और जो व्यक्ति दुख के कारणों को नष्ट करने की खोज कर रहा है उसे मैं धार्मिक कहता हूँ। उनको धार्मिक नहीं कहता जो मंदिर जा रहे हों, प्रार्थना कर रहे हों, क्योंकि हो सकता है उनका मंदिर जाना और प्रार्थना करना सभी सुख की खोज हो, दुख को मिटाने का वैज्ञानिक उपाय नहीं। इस बात को ठीक से समझ लेना। ये तो हो सकता है कि मंदिर में उन प्रार्थना को ही पाने की खोज का हिस्सा हो, और वह भगवान को भी सुख की खोज में आध्यात्म बनाना चाहते हों और वहाँ भी जाकर प्रार्थना कर रहे हों सुख को पाने की। और अगर भगवान ने उन्हें सुख देता हुआ महसूस पड़े तो वे मानेंगे कि भगवान है और कुछ नारियल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। और अगर सुख देता हुआ ना मालूम पड़े तो वे इनकार करेंगे भगवान का कोई प्रमाण नहीं है, हम तो दुखी हैं। उनकी खोज, सुख की खोज, उनकी सुख की ही खोज उन्हें दुकान से हटाकर मंदिर तक ले जा सकती है, लेकिन सुख के खोजी को मैं धार्मिक नहीं कहता हूँ।